हेलो बच्चों। क्वेश्चन में लिखा है बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, velocity at a point h meter below the point of projection is twice the velocity at a point h meter above the point of projection. Find maximum height reached by the ball. क्लियर है? तो देखो यहाँ पे मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूं पहले। मान लीजिए ये हम लोगों के पास बिल्डिंग गिवन थी, जिस वाले पॉइंट से हम लोगों ने इस बॉल को प्रोजेक्ट किया विद सम वेलोसिटी u। क्लियर? तो यहां से किसी भी हाइट h पर इसकी वेलोसिटी अगर मैं मानता हूं v है, किसी भी हाइट h पर। क्लियर? तो यहां पे दिया गया है कि अपवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी एट अ पॉइंट h मीटर बिलो द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज ट्वाइस। तो देखो कायदे से यहाँ पे वेलोसिटी लिखना नहीं चाहिए, स्पीड लिखना चाहिए, क्योंकि ऊपर h मीटर ऊपर वेलोसिटी अपवर्ड होगी और जब ये h मीटर नीचे चला जाएगा यहाँ कहीं से लौटते समय पे ऊपर गया होगा कहीं मैक्सिमम हाइट पे, और यहां से लौटते समय पे जब ये h मीटर नीचे होगा तो इसकी वेलोसिटी कायदे से -2v होनी चाहिए। स्पीड हम लोगों की बात होगी। क्लियर? तो ये हम लोगों के पास ये वाला भी h है। तो अब अच्छा देखो, इसको मैं अगर लिखता हूं ए बी और इस वाले पॉइंट को मैं लिखता हूं सी, तो पहले हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर ए टू बी। तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी u है, मेरे को नहीं पता है। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है -g, क्योंकि हमने ऊपर वाले डायरेक्शन को प्लस ले लिया। और s इज इक्वल टू अभी डिस्प्लेसमेंट h है बिकॉज वर्टिकली अपवर्ड हुआ है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 a h। तो यहां पे मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। इट इज यू स्क्वायर -2gh। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं बात कर रहा हूं फ्रॉम ए टू सी। तो ए पे इनिशियल वेलोसिटी तो u है, एक्सेलरेशन हम लोगों के पास अभी भी -g है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे -h हुआ बिकॉज ये डाउनवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है आपके पास 2v, क्योंकि अगर हम वेलोसिटी के टर्म्स में लिखेंगे तो हमको साइन कंसीडर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये v स्क्वायर हो जाएगा 4v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, यह आएगा -g एंड -h। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो मिलता है 4v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh हम लोगों के पास आ गया। क्या क्लियर बताइए? ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करें तो अब सोल्यूशन के नाम पे हम लोग क्या कर सकते थे, तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चलो हम लोग, क्लियर है? तो दोनों इक्वेशन को अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, इट इज 4v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर -2gh। अच्छा, हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किए तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहां से आ रहा है 3v स्क्वायर इज इक्वल टू 4gh। क्लियर है? मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा 4/3gh। अब इस v स्क्वायर को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो अगर मैं इस v स्क्वायर को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो मिल रहा है 4gh/3 इज इक्वल टू यू स्क्वायर -2gh। तो यहां से यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4gh/3 प्लस 2gh। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास यहां से आता है यू स्क्वायर इज इक्वल टू 10gh। कितना आ गया? 10gh/3। बताइए जी, बात क्लियर हो रही सभी को? ये बराबर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यू स्क्वायर अगर हमारे पास इतना था, क्लियर, तो मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए, अब ध्यान से सुनना, अब मैं बात कर रहा हूं ए टू मैक्सिमम हाइट। वो मान लेते हैं यहां कहीं पे हम लोगों के पास जो डी पॉइंट था, यहां कहीं पे मैक्सिमम हाइट आती। क्लियर है? बताइए। तो अब अगर मैं एडी मोशन डिस्कस करूंगा, ए से डी, तो इनिशियल वेलोसिटी यू है, एक्सेलरेशन के नाम पे -g और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास हो रही है 0। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर -2, इसको मैं लिख देता हूं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कैपिटल H। क्लियर है? तो यहां से आ रहा है 2g कैपिटल H इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और यू स्क्वायर बराबर आया था 10gh/3 इज इक्वल टू 2g टाइम्स कैपिटल H। g से g कैंसिल हो गया, इससे ही हो जाएगा 5। तो जो कैपिटल H हम लोगों के पास मिल रहा है, इट इज 5 ऑफ h/3। सो दिस इज द मैक्सिमम हाइट 5h/3। तो 5h/3 अगर हम ऑप्शन में ढूंढें
तो यहां से हम लोगों को ये थर्ड वाला ऑप्शन दिखता है 5h/3। क्लियर है बेटा? सो इसका करेक्ट आंसर हमको कौन सा मिला? थर्ड। सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।